इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वो मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वो हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी-थकी पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वहाँ उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वो लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वो लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी। मेरी उम्र 14 साल की थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वो मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे काँप कर रह गया था। वो मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फ़ौरन से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वो उस दरवाजे के पास पहुंच गया था। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वो मेरी बात को नज़रअंदाज किए हुए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरे में झांक कर ये देखने की कि वहाँ क्या चल रहा है। और वो हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है? इसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। मैं इस तरह से परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर के बजाय डॉक्टर के पास ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बात भी बता दी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वो अकेले ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर ही रही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थी, उसका चेहरा रेड हो गया था। वो बहुत ज़्यादा थकी थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वो बुखार से तप रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं मम्मी का सर दबाती रही। उन्हें अभी भी तेज बुखार था। वो नींद में थी और हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी तो ही थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वो मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वो आज छुट्टी कर ले, लेकिन वो कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेले काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ पहुंचकर वो बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वो एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वो ज़मीन के एक कोने में बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था।
शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वो मालिक कहने लगा कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। ये सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा मेरी माँ बीमार है। वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है, तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैं हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वो मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है, जो मेरी माँ की अलमारी में हजारों की कई नोटें पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक के बीच की बातें सुन ली थी, इसीलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वो उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का क्या राज है। मैं इस बार अकेले बंगले में चली गई थी। वो मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं अब वो काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वो मुझे उससे डबल पैसे देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी थी कि वो मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं कि जब कमरे से बाहर आती हैं तो थकी थकी होती हैं। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वो मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगी कि मैं इसका मसाज करूं और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वो एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वो हर रोज़ मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वो कहने लगा मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती थी कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से मुझे 2000 निकाल कर दिए। कहने लगा ये बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। इस नीम में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, इसकी मालिश के बाद ही मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीखें निकल जाती हैं। फिर कहने लगे मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आगे वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतना ही कम थी। मेरे लिए वो एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों उनकी शराफत को शक की नज़रों से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते, ये बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।